अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। और आज हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर के नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं एंड दैट टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये बड़े आसान से टॉपिक हैं, ख़ास तौर पे एमडी कैट के हवाले से इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन को हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं, बल्कि तीन तरह से। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड नहीं है इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एज़ फार एज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज़ कंसर्न्ड तो इसके अंदर हम बेसिकली हाइड्रोजन ही रिमूव कर रहे होते हैं। और इस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक ये है कि एक हाइड्रोजन आप वो वाली रिमूव करेंगे जो ऑक्सीजन के साथ हो, और एक हाइड्रोजन आप वो वाली रिमूव करेंगे जो आपके पास अल्फ़ा कार्बन के ऊपर मौजूद हो। ये दो हाइड्रोजन्स आप रिमूव करेंगे और कार्बन, अब देखें वो एडजेसेंट कार्बन और ऑक्सीजन्स हैं, उन दोनों के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा और आपका अल्कोहल कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीडेशन का ट्रेंड है जो कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर्स में भी डिस्कस किया कि जब भी हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं। अब अल्कोहल्स की तीन टाइप्स हैं। अल्कोहल्स में बी प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी और इट मे बी टर्शरी। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन नहीं करते और ये क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से अल्कीन्स बनती हैं। एक तो ये कि टर्शरी अल्कोहल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से भी एलिमिनेशन की तरफ चले जाते हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, और टर्शरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ जो है वो तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पीशी जो है वो क्या हो जाती है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स आर मोर फेवरेबल, इसी वजह से जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से वो एलिमिनेशन देती हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल के केस में अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये फिर बीटा एलिमिनेशन देंगी। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से OH निकलेगा वाटर, और वाटर के साथ साथ इन दो कार्बन्स के दरमियान में अनसैचुरेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो ये तो एक पिक्चर थी पूरी कहानी स्टोरी याद करने के लिए कि हम किस तरह से ये स्टोरी याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि वाई टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो आप बता सकते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो एलिमिनेशन रादर देन ऑक्सीडेशन। और ट्रिक ये है कि जब आपने हाइड्रोजन्स रिमूव करनी है, दो हाइड्रोजन्स निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, OH के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ वाली हाइड्रोजन ये है। इन दो हाइड्रोजन्स को मैंने निकाला तो मेरे पास जो है वो क्या चीज़ बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी साथ में, और इसके साथ ही कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस तरफ CH3 है, ये H भी हो सकता है अगर इन केस यहाँ पर हम मैथानॉल को यूज़ कर ले तो ये मेरे पास एल्डिहाइड बन गया है। इसी तरह अगर मैं आगे चलूँ, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये उसकी अल्फ़ा कार्बन हो गई, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के ऊपर वाली हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन्स को मैंने निकाला तो मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई, और साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड डेवलप हुआ, और ये चूँकि दो कार्बन्स के साथ डायरेक्टली कार्बोनाइल अटैच है, दिस इज़ नोन एज कीटोन। टर्शरी का हमने आपको बता दिया कि अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये बीटा एलिमिनेशन वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा, और इसके साथ साथ कार्बन और कार्बन अनसैचुरेशन आ जाएगी जो कि अल्कीन बना देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs में भी ये पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मेरे पास है ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले तो डेफिनेशन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, या आप यूँ समझ लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 विद अल्कोहल विच फॉर्म्स ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हेलाइड्स एंड वाटर, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकास टेस्ट।
अब ल्यूकास टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स एंड ऑल्सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, क्योंकि तमाम टाइप ऑफ अल्कोहल्स ये रिएक्शन पॉजिटिव देती हैं और फिनोल्स ये रिएक्शन नहीं देती, नेगेटिव देती हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो हमारे पास सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उनमें टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसकी रीज़न ये है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो बनाती है आपके पास, अगर यहाँ पे OH होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होता, तो वो बनाती है OH को निकाल के टर्शरी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज़ मोर फेवरेबल। इस वजह से टर्शरी अल्कोहल कोशिश करेगी कि वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए एंड दैट इज़ कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसके साथ 3 कार्बन्स के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसे कम कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्टिव है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ टोटल 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसका कम तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे भेज के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, लेकिन इतना ज़्यादा वो कम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उसकी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल को तोड़ना सबसे मुश्किल काम होगा और टर्शरी अल्कोहल को तोड़ना सबसे आसान काम होगा। इसी वजह से जैसे ही आप टर्शरी अल्कोहल के साथ HCl को ट्रीट करवाते हैं, इमीडिएट रिएक्शन होता है, फ़ौरन से पहले ये OH रिप्लेस हो जाता है Cl ग्रुप से और हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल चूंकि थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी की निस्बत, तो इसी वजह से ये रिएक्शन 5 से 10 मिनट में होता है, यानी OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl विद इन 5 to 10 मिनट्स। एंड द सेम केस अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो तो अब ये मोस्ट स्टेबल है, इस वजह से इस OH को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगी, तब जाके HCl जो है वो रिप्लेस करेगा हमारे पास OH को। और इस तरह से हम इन 3 अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपको कहा जाए कि अल्कोहल्स हैं और पता करें किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी, किस में टर्शरी, तो आपने तीनों जो आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें HCl के ड्रॉप्स डालने हैं। ड्रॉप्स डालने के बाद आपने उन्हें क्या करना है, रख देना है। जिस टेस्ट ट्यूब में इमीडिएट रिएक्शन हो जाए वो आपके पास क्या चीज़ होगी, टर्शरी। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 to 10 मिनट्स में ऑयली लेयर बने, ऑयली लेयर का मतलब ऑयल को आपको पता है एक्वस मीडियम में आपको वो नज़र आ जाता है, वो आपके पास सेकेंडरी। और जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे हो वो प्राइमरी होगी। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में अल्कोहल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई भी हो सकती है, दूसरी में फिनोल है, डिस्टिंग्विश करके दें। फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल आपने दोनों में HCl डाला, दोनों में HCl ऐड करने के बाद दोनों को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो आपके पास जिसके अंदर हीट करने पे ऑयली लेयर बन जाए वो प्राइमरी अल्कोहल होगी, जिसमें ना बने वो फिनोल होगी। सो दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स में भी 2 अल्कोहल्स हैं, मेथनॉल और एथनॉल। इनको भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्योंकि ये एज अ सॉल्वेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस वजह से इन्हें डिफरेंशिएट करना लाजमी है। और इन्हें डिफरेंशिएट करने का बड़ा आसान सा रिएक्शन है। वैसे तो हेलोफॉर्म CHX3 को हेलोफॉर्म कहा जाता है। जब भी हेलोजेंस जो हैं वो रिएक्शन करते हैं अल्कोहल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो हेलोफॉर्म बनता है। अब ये हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे, जनरल जो रिएक्शन है हमारे पास हेलोफॉर्म, उसके लिए अल्कोहल्स के लिए कंडीशंस हैं कि उसमें से एथनॉल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स में से रिएक्शन देती है, बाकी
जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो रिएक्शन नहीं देती। तो एथेनॉल और बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन देती हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो नहीं देती। तो अदर सेकेंडरी अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है। अब अगर हम एथेनॉल की बात करें तो हमारे पास ये वाला है, और मेथनॉल की बात करें तो ये वाला। अगर हम मेथनॉल वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डाल के इसे हीट करें तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, क्योंकि इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो येलो होते हैं। और अगर हम एथेनॉल वाली टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डाल के उसे हीट करें तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मतलब ये कि उसमें येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म भी बनते हैं, साथ में सॉल्ट भी बन रहा होता है, सोडियम आयोडाइड भी, वाटर भी बन रहा होता है। तो इस तरह से हम दो टेस्ट ट्यूब्स में मौजूद अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजीली उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, जो कि हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम फिनोल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा प्लेटफॉर्म आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।